दिल्ली में आज अखिल भारत हिंदू महासभा की मासिक बैठक में दीपावली की एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए बैठक को प्रारंभ किया गया। बैठक में आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव पर चर्चा हुई, साथ साथ अहम मुद्दे पर भी चर्चा हुई और उस पर चिंता व्यक्त की गई। सीलमपुर में कुछ दिनों पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और पटाखे फोड़ने का विरोध करने पर सीलमपुर में दो युवकों पर भीड़ ने हमला बोल दिया था, जिसमें दो युवक बुरी तरह घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, परंतु अखिल भारत हिंदू महासभा ने दुख जताया है कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी उस पीड़ित परिवार से अभी तक मिलने नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें, बैठक के पश्चात अखिल भारत हिंदू महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। आइए सुनाते हैं आपको कि इन पदाधिकारियों ने और क्या कहा। गोला जी, क्या कहना है? दिवाली मिलन की आपने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और आपकी मासिक बैठक है, इसमें क्या कहना है? क्या क्या काम इसमें आगे की योजना में आपने की? आगे की योजना के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कुछ काम दिए हैं कि भाई आगे आपने एक महीने तक अपने क्षेत्र में क्या करना है। एक तो आने वाला समय निगम चुनावों का भी है, तो उसकी तैयारी के लिए भी हमने बोला है। और अभी तो विषय वैसे दिवाली का था तो इतना विषय नहीं रखा, लेकिन आगे वाले चुनाव और दिल्ली में जो घटनाएं हिंदुओं पे हो रही है, इस विषय में भी हमने अपना बात रखी है। तो जो फिलहाल हिंदुओं में जो घटना घटी आप जो बता रहे हैं, तो क्या आपका डेलीगेशन जाएगा उनसे मिलने? हमारे कार्यकर्ता तकरीबन हर जगह पहुंच रहे हैं। हर जहाँ पे अत्याचार हिंदुओं पे दिल्ली में हो रहा है मुसलमानों के द्वारा, सभी अपने लोग वहाँ पहुंच रहे हैं और लोकल थाने में भी जाके वहाँ पर कार्यकर्ता बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, नहीं तो आने वाला समय उन लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी जो ये घटना का अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, तो हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या आह्वान करेंगे आप? आपका संगठन क्या आह्वान करेगा? मैं सभी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद ही आपको आगे आके काम करना पड़ेगा, अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए जो भी लोगों को उनको लगता है कि हमें कुछ ज़रूरत का सामान रखना है अपने पास, कुछ सेफ्टी पॉइंट रखने हैं, तो वो सब अपनी ज़रूरत के लिए उनको पूरी तैयारी रखनी अपने आप करनी पड़ेगी। और हिंदू महासभा सभी हिंदुओं को एक आश्वासन देती है कि जब तक हिंदू महासभा 1882 से लेकर अभी तक 140 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं हिंदू महासभा, और उसके लिए हम निरंतर उनको एक सहयोग के नाते हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। कभी वहाँ के हिंदू कमज़ोर ना समझें, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू कमज़ोर ना समझें, दिल्ली के हिंदू अपने आप को कमज़ोर ना समझें। हिंदू महासभा का एक एक कार्यकर्ता 1.25 लाख के बराबर है और वो हिंदू महासभा उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। ये मेरा पूरा आश्वासन है सभी। पहले तो मैं अभी यहाँ पे आए हुए सभी अखिल भारत हिंदू महासभा के मेंबर को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज बैठक भी रखे थे और मासिक जो हमारी बैठक होती है उसकी भी आज ही इसमें संलग्न कर दी गई है। और आगे की हमें पार्टी के दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी मासिक बैठक भी थी आज, इसी बहाने मिलन, दिवाली मिलन सम्मेलन भी था। और जो ये घटना घटी है दिल्ली के अंदर, उससे हमें बहुत खेद है। ऐसी घटनाएं कहीं नहीं होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। जो भी ऐसी हरकतें करते हैं, मैं उनसे एक संदेशा देना चाहता हूँ कि अपने घरों में भी जाग के देख लो। जिस दिन हम इकट्ठे होकर आपके घर में घुस गए फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सभी सदस्यों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए सबों को इसके बारे में बताना, जागरूक करना कि भाई सब हिंदू एक रहो, नहीं आगे भी ऐसी हाल होने वाला है। किस तरह से देखते हैं आप उसमें? उनके लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, हिंदुओं को मजबूत बनाने के लिए। ये विषय है, बड़ा गंभीर विषय एक अभी हमारे समक्ष आया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उस दिन वहाँ पर सीलमपुर के अंदर एक घटना घटी है और घटना के अंदर एक विशेष समुदाय के लोगों ने बम पटाखे वगैरह छोड़े और जिस परिवार ने वहाँ विरोध किया उसके बाद उस परिवार के ऊपर हमला हो गया। और हमला जहाँ हुआ है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ के जो एमपी है मनोज तिवारी जी हैं, और जो मनोज तिवारी जी वहाँ के एमपी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और इस तरह का हमला हुआ, परंतु वहाँ के लोकल बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने वहाँ पर ऐसी कोई जागरूकता नहीं दिखाई, ऐसी कोई सक्रियता नहीं दिखाई। एक एमपी के क्षेत्र के अंदर इस तरह की घटना होती है और एमपी को कोई संज्ञान नहीं है, एमपी का कोई एक्शन नहीं है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है।
और हम लोगों को इस तरह का कार्य करना चाहिए कि आगे अब बीजेपी को जिता सकते हैं, अगर मान लो लोग जिता सकते हैं जो हिंदुत्व का नारा लेकर चलते हैं आगे, और बीजेपी को उन्हें जिता दिया, लेकिन उनके राज के अंदर हिंदू कहाँ से सुरक्षित है? अगर इस तरह की घटना घटेंगी तो पब्लिक को ये लग रहा है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने बीजेपी के नेता बना दिए और आज नेता हमारी तरफ को देख नहीं रहे हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, खास तौर पे वहाँ के जो विधायक हैं, चाहे भले ही हार गए हों, लेकिन है तो वहाँ के विधायक विधानसभा की सीट पर लड़े थे, वहाँ के काउंसलर हैं जो चाहे भले ही हार गए हों लेकिन काउंसलर तो हैं, और वहाँ के जो एमपी हैं मनोज तिवारी जी, उनको हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। सर, मेरा नाम सूरजवान जारवाल है और मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश। सूरज जी, क्या कहना है, जिस तरीके से आज आपकी मासिक बैठक हुई और दिवाली मिलन हुआ है जी, तो किस तरीके से क्षेत्रों में काम होगा आपकी तरफ से? मैं अपने सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे को आज के देश हित के अंदर जो भी हम अपने भरसक प्रयासों से सहयोग कर सकें, कार्य दे सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, राष्ट्रीय हित के अंदर जितने भी हम कार्य कर सकें हमें करने चाहिए। और क्योंकि आज की जो वस्तुस्थिति बनी हुई है उसके अंदर हमें मिलकर साथ में काम करने की जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वह हम सभी को प्रेरणा देकर कार्य कराना चाहते हैं। हुआ हूँ और ये सीलमपुर में जो घटना घटी है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नेताजी जो भी हैं वहाँ के नेता, सांसद या विधायक, वो सोए ना, जग के वहाँ जाएं कि घटना इनके साथ घटी है, कल को और किसी समुदाय के साथ घटेगी तो फिर उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो आप ये धमकी दे रहे हैं या? नहीं, धमकी नहीं, मैं तो जगाना चाह रहा हूँ। कोई बच्चा एक आवाज़ में जग जाता है, कोई पानी गिर के जगता है। अब हम सोच रहे हैं कि एक आवाज़ में ही जग जाएं।